नमस्कार। स्वागत है आपका डार्क डायरी में। डर, रहस्य और रोमांच की दुनिया में, जहां हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियां। तो चलिए खोलते हैं डार्क डायरी का एक और पन्ना। रात के लगभग 11:20 हो रहे थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सड़क पर पानी भर चुका था और दूर दूर तक सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी ही दिख रही थी। अर्जुन छतरी पकड़े बस स्टैंड पर खड़ा था। उसने मोबाइल निकालकर समय देखा, फिर गहरी सांस ली। यार, आज तो बहुत लेट हो गया, उसने खुद से कहा। ऑफिस में ओवरटाइम की वजह से वो अपनी रोज वाली बस मिस कर चुका था। अब यही आखिरी उम्मीद थी, इस रूट की आखिरी बस स्टैंड लगभग खाली था। एक कोने में चाय वाले की दुकान बंद हो चुकी थी। पास ही एक बूढ़ा आदमी बेंच पर बैठा था, जो बार बार अर्जुन को अजीब नजरों से देख रहा था। अर्जुन को थोड़ा असहज लगा। भाई साहब, ये 11:30 वाली बस आएगी ना? अर्जुन ने पूछा। बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, आएगी, लेकिन आज मत जाना। अर्जुन हल्का सा हंसा। क्यों? बूढ़े ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे उठकर अंधेरे में चला गया। अर्जुन को उसका व्यवहार अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। करीब 5 मिनट बाद दूर से एक बस की हेडलाइट्स दिखाई दी। बस धीरे धीरे उसके सामने आकर रुकी। वो बस बाकी बसों से अलग थी, पुरानी, जंग लगी हुई, और उस पर मिट्टी जमी हुई थी, जैसे सालों से साफ न की गई हो। बस के ऊपर नंबर प्लेट आधी टूटी हुई थी, यूपी 17। बाकी पढ़ा नहीं जा रहा था। दरवाजा खुद ब खुद चूं की आवाज के साथ खुला। अर्जुन कुछ सेकंड तक खड़ा रहा, फिर मन ही मन बोला, ओवरथिंक मत कर, बस है, चढ़ जा। और वो अंदर चला गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब ठंडक महसूस हुई, जैसे बाहर की बारिश से भी ज्यादा ठंडी हवा बस के अंदर थी। लाइट टिमटिमा रही थी। पूरी बस खाली थी, सिवाय एक आदमी के। वो आदमी सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा था, सिर झुकाए हुए। अर्जुन ने सोचा, चलो कोई तो है। वो आगे की सीट पर बैठ गया। कंडक्टर, उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। बस धीरे धीरे चलने लगी। कुछ देर तक सिर्फ बारिश की आवाज आती रही। फिर अर्जुन को लगा कि बस कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन बाहर का नजारा अजीब था। सड़क साफ दिखाई नहीं दे रही थी, जैसे सब कुछ धुंधला हो या फिर गायब हो रहा हो। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ ली। ये रास्ता तो ऐसा नहीं था। वो उठा और ड्राइवर के पास जाने लगा। जैसे ही वो आगे पहुंचा, उसके कदम रुक गए। ड्राइवर सीट खाली थी। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था, बस अपने आप चल रही थी। अर्जुन का गला सूख गया। ये क्या है? उसकी आवाज कांपने लगी। तभी पीछे से धीमी सी आवाज आई। पहली बार है ना? अर्जुन ने धीरे धीरे पीछे देखा। वही आदमी अब सिर उठाकर उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस एक अजीब सी मुस्कान। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, ये कौन सी बस है? वो आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके खड़े होते ही बस के अंदर का माहौल और ठंडा हो गया। ये वो बस है जो कभी रुकती नहीं। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब? वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। मतलब, जो इसमें चढ़ गया वो कभी उतरता नहीं। अर्जुन तुरंत दरवाजे की तरफ भागा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की,
लेकिन वो लॉक था। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। अब उसके हाथ कांप रहे थे। अचानक बस के अंदर हल्की हल्की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अर्जुन ने चारों तरफ देखा और उसका खून जम गया। जो सीटें अब भी खाली थीं, अब उनमें लोग बैठे हुए थे। धीरे धीरे अंधेरे से उनके चेहरे साफ होने लगे। कोई बिना आंखों के था, किसी का जबड़ा टूटा हुआ था, किसी का शरीर बुरी तरह कुचला हुआ था, जैसे सभी किसी भयानक हादसे में मारे गए हों। सभी एक साथ अर्जुन को देख रहे थे और फिर एक साथ बोले, नया आया है। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। मुझे उतरना है, प्लीज। वो रोने लगा। तभी बस में जोर का झटका लगा और सब कुछ रुक गया। अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड बाद हल्की रोशनी जली। अर्जुन ने आंखें खोली। वो सड़क किनारे खड़ा था। चारों तरफ लोग थे। कोई फोन पर बात कर रहा था। हाँ था, पूरी बस खाई में गिर गई। कोई बोला, कोई भी नहीं बचा। अर्जुन ने घबराकर अपने शरीर को देखा। उसे कोई चोट नहीं थी। मैं बच गया, उसने सोचा। वो एक आदमी के पास गया। भाई साहब, क्या हुआ? लेकिन उस आदमी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। अर्जुन ने उसका कंधा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ उसके आर पार निकल गया। अब उसकी सांस अटक गई। वो धीरे धीरे मुड़ा और उसकी नजर जमीन पर पड़ी लाशों पर गई। एक लाश बिल्कुल उसकी जैसी थी। वही कपड़े, वही चेहरा। अर्जुन वहीं जम गया। तो मैं, उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी पीछे से वही आवाज आई। अब समझ आया। अर्जुन ने धीरे धीरे पीछे देखा। वही आदमी उसके पास खड़ा था। तुम उस बस से उतरे ही नहीं थे। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। अब क्या होगा? वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया। अब तुम भी किसी का इंतजार करोगे? अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया और अगले ही पल अर्जुन फिर से उसी बस में था। इस बार वो खुद सीट पर बैठा था, सिर झुकाए हुए। बस फिर से चलने लगी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और एक नया लड़का अंदर चढ़ा, डरा हुआ, बिल्कुल उसी तरह जैसे कभी अर्जुन था। अर्जुन ने धीरे धीरे सिर उठाया। अब उसकी आंखें पूरी तरह यहां काली हो चुकी थीं। उसने उस लड़के की तरफ देखा और धीरे से कहा, आज मत चढ़ना चाहिए था। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए डार्क डायरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रात एक नए राज और एक नई कहानी के साथ, सिर्फ डार्क डायरी में।